हेलो एवरीवन, आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे आरबीसी की फॉर्मेशन की प्रोसेस को क्या बोलते हैं। ठीक है, और जो फॉर्मेशन होता है उसके बीच जो होते हैं, जो इवेंट आते हैं उनके बारे में, जो स्टेजेस होती है उनका जो साइज़ क्या होता है, साइटोप्लाज्म कैसा दिखेगा, ठीक है, न्यूक्लियस किस कंडीशन में लार्ज दिखेगा, ठीक है, किस कंडीशन में स्मॉल दिखेगा, हीमोग्लोबिन जो होता है किस कंडीशन में अपीयर होगा, किस कंडीशन में एब्सेंट रहेगा, इसके बारे में आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे। ठीक है, यूरेथ्रोपोइसिस, आरबीसी के फॉर्मेशन की प्रोसेस को यूरेथ्रोपोइसिस बोलते हैं। ठीक है, तो इस क्लास में हम समझ ही चुके हैं हेमेटोपोइसिस के बारे में। हेमेटोपोइसिस मतलब आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट इन तीनों की फॉर्मेशन की प्रोसेस को हेमेटोपोइसिस बोला था, और सिर्फ आरबीसी की फॉर्मेशन की प्रोसेस को यूरेथ्रोपोइसिस बोलेंगे। ठीक है, वैसे ही डब्ल्यूबीसी होती है तो डब्ल्यूबीसी के फॉर्मेशन की प्रोसेस को हम ल्यूकोपोइसिस बोलेंगे। प्लेटलेट होती है तो उसके फॉर्मेशन की प्रोसेस को हम थ्रोम्बोपोइसिस बोलेंगे। ठीक है, ये हम किसी अनदर क्लास में समझेंगे। आज हमें समझना है आरबीसी की फॉर्मेशन की प्रोसेस के बारे में। ठीक है, तो आरबीसी की फॉर्मेशन की प्रोसेस को बोलेंगे यूरेथ्रोपोइसिस। ठीक है, यूरेथ्रोपोइसिस, यूरेथ्रोपोइसिस मतलब आरबीसी की फॉर्मेशन की प्रोसेस को यूरेथ्रोपोइसिस बोलते हैं। इसमें क्या होता है, ओरिजिन भी हो रहा है, आरबीसी का डेवलपमेंट भी हो रहा है और मैच्योरेशन भी हो रहा है। ठीक है, जो स्टेज ऑफ यूरेथ्रोसाइट फॉर्मेशन, यूरेथ्रोसाइट के फॉर्मेशन की जो स्टेज है, कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट ई। प्रीवियस क्लास में हम समझ ही चुके हैं कि जो स्टेम सेल होती है उससे हम किसी भी टाइप की सेल बनवा सकते हैं। तो आज हमें स्टेम सेल से बनवानी है आरबीसी। तो अनकमेटेड प्यूरिपोटेंट हीमोपोइटिक स्टेम सेल से जो होती है, ये जो कमेटेड हुई मल्टीपोटेंट हीमोपोइटिक स्टेम सेल में। ठीक है, उसके बाद दो सीरीज चली, लिम्फोइड सीरीज चली और एक माइलोइड सीरीज चली। तो लिम्फोइड सीरीज में हमने पढ़ी लिया है कि नेचुरल किलर सेल होती है और एक लिम्फोसाइट होती है, और लिम्फोसाइट से टी सेल होती है एक, और एक बी सेल होती है। ठीक है, ये तो हम पढ़ ही चुके हैं प्रीवियस क्लास में। और आज की इस क्लास में हमें पढ़ना है माइलोइड सीरीज़ के बारे में। माइलोइड सीरीज़ में आती है कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट ई, मतलब यूरेथ्रोसाइट के बारे में। और किसी अनदर क्लास में हम समझेंगे ग्रेन्युलोसाइट एंड मोनोसाइट के बारे में, और फिर मेगाकैरियोसाइट के बारे में। ठीक है, प्लेटलेट के बारे में, मतलब है ना। तो आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे यूरेथ्रोसाइट के बारे में। ठीक है, आरबीसी के फॉर्मेशन में जो स्टेजेस होती है ना उनके बारे में। तो कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट यूरेथ्रोसाइट, उसके बाद जो होता है, उसके बाद जो होती है प्रो यूरेथ्रोब्लास्ट जहाँ जाए ना समझ लेना इमेचर सेल है ना। ठीक है, मदर सेल। अर्ली नॉर्मोब्लास्ट मतलब बेसोफिलिक नॉर्मोब्लास्ट भी बोलते हैं इसे। इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट, पॉलीक्रोमेटिक नॉर्मोब्लास्ट। ठीक है, उसके बाद जो होती है लेट नॉर्मोब्लास्ट जैसे कि इसे ऑर्थोक्रोमेटिक नॉर्मोब्लास्ट भी बोलते हैं। उसके बाद जो होती है रेटिकुलोसाइट काउंट, और उसके बाद जो होती है आरबीसी मतलब यूरेथ्रोसाइट। ये प्रो नॉर्मोब्लास्ट से जो लेट नॉर्मोब्लास्ट तक जो होती है, जो इनको टाइम लगता है 5 से 7 डेज लगता है, और ये प्रोसेस जो होती है बोन मेरो में होती है। और रेटिकुलोसाइट काउंट जो होता है इससे 2 डेज लगते हैं ना, पेरिफेरल ब्लड स्मीयर में। ठीक है, उसके बाद पढ़ेंगे हम सेल के फीचर्स, साइज, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस और हीमोग्लोबिन के बारे में। ठीक है, तो प्रो नॉर्मोब्लास्ट, ठीक है, इसकी साइज जो होती है 15 to 20 माइक्रोन होती है। ठीक है, साइटोप्लाज्म जो होता है बेसोफिलिक होता है, न्यूक्लियस जो होता है लार्ज होता है, विद रेटिकुलम का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, हीमोग्लोबिन इसमें एब्सेंट रहेगा। ठीक है, इस कंडीशन में। अर्ली नॉर्मोब्लास्ट, आप देखना अब साइज जो होती है इसकी डिक्रीज होती जाएगी। इस यहाँ पे थी 15 to 20 माइक्रोन, यहाँ पे 12 to 16 माइक्रोन है। ठीक है, उसके बाद साइटोप्लाज्म जो होता है बेसोफिलिक होगा, न्यूक्लियस जो होता है लार्ज, न्यूक्लियस जो होती है इसमें डिसअपियर होगी। न्यूक्लियस तो लार्ज ही रहेगा पर न्यूक्लियस जो है नहीं डिसअपियर हो रही है। ठीक है, हीमोग्लोबिन जो होता है इस कंडीशन में एब्सेंट रहेगा। ठीक है, अर्ली नॉर्मोब्लास्ट में। इंटरमीडिएट जो होती है साइज जो होती है 10 to 15 माइक्रोन होती है। ठीक है, साइटोप्लाज्म जो होता है पॉलीक्रोमेटिक होता है। ठीक है, न्यूक्लियस जो होता है इसमें जो होता है कंडेंस पे आ जाता है। ठीक है, और हीमोग्लोबिन जो होता है अपीयर हो रहा है, मतलब जो होता है इंटर हो रहा है, हीमोग्लोबिन इंटर हो रहा है। यहाँ से भी आप इंटर से भी याद रख सकते हैं कि हीमोग्लोबिन जो होता है इंटर हो रहा है, इस कंडीशन में हीमोग्लोबिन अपीयर हो रहा है। लेट नॉर्मोब्लास्ट, इसकी साइज जो होती है 8 to 14 माइक्रोन होती है। साइटोप्लाज्म एसिडोफिलिक होता है। ठीक है, न्यूक्लियस जो होता है स्मॉल पैक्नोटिक होता है। ठीक है, और हीमोग्लोबिन जो होता है इसमें जो है ना इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, रेटिकुलोसाइट जो होती है इसकी साइज जो होती है 7 से 7.5 माइक्रोन होती है। ठीक है, इसका साइटोप्लाज्म जो होता है रेटिकुलम लेक होता है, न्यूक्लियस जो होता है इसमें एब्सेंट होता है। ठीक है, और हीमोग्लोबिन इस कंडीशन में इंक्रीज होगा। ठीक है, उसके बाद आरबीसी जो होती है इसकी साइज जो होती है 7.2 माइक्रोन होती है। ठीक है, उसके बाद जो होती है साइटोप्लाज्म जो होता है एसिडोफिलिक होता है। उसके बाद एग्जाम में कई बार पूछा है कि आरबीसी जो होती है उसमें जो होता है न्यूक्लियस जो होता है प्रेजेंट होता है, एब्सेंट होता है, तो एब्सेंट होता है। ठीक है, इसमें जो होता है न्यूक्लियस जो होता है एब्सेंट होता है। ठीक है, हीमोग्लोबिन जो होता है ये जो इंक्रीज होगा। ठीक है,
जो इम्पोर्टेंट इवेंट होते हैं ना इरेथ्रोपोइसिस की प्रोसेस में, ये टेबल तो आपको पढ़ना ही है, पर इसमें से मैंने है ना कुछ जो इम्पोर्टेंट बातें हैं ना वो यहाँ पे मैंने लिखी है, तो आप इन्हें भी रीड कर लीजिएगा, ठीक है। स्टेज ऑफ इरेथ्रोपोइसिस, जो इम्पोर्टेंट इवेंट, ठीक है। हीमोपोइटिक स्टेम सेल, हीमोपोइटिक जो स्टेम सेल जो होती है इरेथ्रोपोइसिस स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। प्रो इरेथ्रोब्लास्ट, इसमें न्यूक्लियस जो होता है अपीयर हो रहा है, ठीक है। अर्ली नॉर्मोब्लास्ट न्यूक्लियर जो होती है इसमें डिसअपियर हो रही है, ठीक है। इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट, इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट मतलब जो हीमोग्लोबिन जो होता है इसमें इंटर हो रहा है, ठीक है, स्टार्ट हो रहा है, अपीयर हो रहा है, ठीक है। लेट नॉर्मोब्लास्ट, लेट में न्यूक्लियर जो होता है मतलब जो है ना डिसअपियर हो रहा है, ठीक है। रेटिकुलोसाइट जो होता है रेटिकुलर का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है, रेटिकुलम का, ठीक है। इरेथ्रोपोइसिस मतलब रेटिकुलिन जो डिसअपियर हो रही है और सेल जो बाइकॉन्केव शेप की दिख रही है, ठीक है। ठीक, जो नेसेसरी फैक्टर होते हैं ना आरबीसी के जो फॉर्मेशन की प्रोसेस में, तो उन्हें हम पढ़ेंगे। जो हार्मोन, यूरेथ्रोपोइटिन हार्मोन होता है आरबीसी के फॉर्मेशन के प्रोसेस में। एंड्रोजन इंक्रीज होगा, एस्ट्रोजन डिक्रीज होगा, थायरोक्सिन इंक्रीज होगा, जो ग्रोथ हार्मोन जो होता है ना ये भी इंक्रीज होगा, ठीक है। डाइटरी फैक्टर जो होते हैं ना वो, तो आयरन होता है, फोलिक एसिड होता है, विटामिन B12 होता है, विटामिन C जो होता है एब्जॉर्प्शन के लिए होता है। अदर जो होते हैं मतलब जो होता है आरबीसी जो होती है, फ्यू आरबीसी हो गई तो टिश्यू हाइपोक्सिया हो जाएगा, ठीक है, हाइपोक्सिया हो जाएगा। इंट्रिंसिक फैक्टर के कारण जो पर्निशियस एनीमिया हो जाएगा, ठीक है। रेगुलेशन ऑफ इरेथ्रोपोइसिस, रेगुलेशन इरेथ्रोपोइसिस की फॉर्मेशन में फ्यू आरबीसी है तो टिश्यू हाइपोक्सिया हो जाएगा, ठीक है। और मेनी आरबीसी है तो सेल की विस्कोसिटी दिखेगी, ठीक है। रिक्वायर टू द मेंटेन, आरबीसी के बैलेंस को मेंटेन करने के लिए आरबीसी का प्रोडक्शन भी जरूरी और डिस्ट्रक्शन भी जरूरी। आरबीसी की लाइफ स्पेन जो होती है 120 डेज होती है, उसके बाद जो होता है इसका डिस्ट्रक्शन हो जाता है। उसके बाद जो होती है रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम में जाती है, वहाँ पे स्प्लीन होती है, स्प्लीन के पास जाती है, स्प्लीन में होती है वहाँ पे मैक्रोफेज होती है, तो इसको इनगप कर लेती है, ठीक है। उसके बाद जो होता है आरबीसी में से हीमोग्लोबिन निकलता है। हीमोग्लोबिन जो होता है, हीमोग्लोबिन में आयरन होता है, तो आयरन जो होता है हमारी बॉडी जो होती है फेरेटिन के रूप में कन्वर्ट कर लेती है, ठीक है। और बाकी का जो बचा हुआ पार्ट जो होता है वो यूरिन और स्टूल के थ्रू जो होता है एक्सक्रीट आउट हो जाता है, ठीक है। वो हम हीमोग्लोबिन की क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। इरेथ्रोपोइटिन जो होता है ये जो होता है रेगुलेट करता है प्रोडक्शन ऑफ आरबीसी का, ठीक है। थैंक यू।